देखिए, असम में जिस तरह से 75% मतदान हुआ है वो बिल्कुल दर्शाता है कि लोग अब भाजपा सरकार से ऊब चुके हैं, सेंट्रल में भी और असम में भी, और निश्चित तौर से कांग्रेस का रिजल्ट आना सिर्फ बाकी है और पूरे जोशों खरोश के साथ असम में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में ममता दी से भी उनकी भी ये एंटी इनकम्पेंसी है, लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। वहीं भाजपा से भी लोग नाराज़ हैं क्योंकि आपने 7 सालों में जो क्रियाकलाप सेंट्रल के द्वारा, नोटबंदी के द्वारा, जीएसटी के द्वारा, कोविड में, और जो बंगाल में जाके जिस तरह का आप कहेंगे कि दोनों तरफ से खेला होने वाले जो बात हो रही है, लोग तमाशा देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ पे बहुमत लेकर आएंगे। ये बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत, आपका दावा है कि ये आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के पक्ष में मतदान है? देखिए, जब भी बढ़ा हुआ मतदान होता है तो लोगों का गुस्सा और लोगों को बदलाव की तरफ लेके जाने का एक ट्रेंड होता है। और आप किससे बदलाव चाह रहे हैं? बंगाल में आपने ममता दी को भी देखा है और 7 साल से आप मोदी साहब को भी देख रहे हैं। उन्होंने अभी तक बंगाल में अपना मुख्यमंत्री तक वो मोदी के चेहरे पे खेल रहा है, मुख्यमंत्री तक घोषित नहीं किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग फिर से अपनी पुरानी पार्टी की तरफ लौटना चाहते हैं और बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट बहुमत में आएंगे। दूसरा सवाल ये कहना है, मंत्री ने कहा कि 100% एयर इंडिया का जो मालिकाना हक है वो निजी हाथों में दिया जाएगा, क्योंकि 60,000 करोड़ का कर्ज इस पर है और इसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। देखिए, सबसे अहम बात है कि आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई सरकारी कंपनी होती है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और आप 60-60 हज़ार करोड़ का घाटा क्यों सहते हैं और कैसे होता है और क्यों होता है? आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि किंगफिशर की जब एयरलाइंस बंद हो गई थी तो पता चला था कि कई हजार करोड़ का जो तेल है, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लिया था और बकाया था, जिस बकाया को देने के लिए उनको अपनी एयरलाइन बंद करनी पड़ी। फ़र्क यही है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने प्राइवेट फ्लाइट्स को बंद किया ताकि वो गवर्नमेंट को जो लोन लिया था उन्होंने तेल के रूप में वो वापस नहीं दिया। तो मैं तो भाजपा से ये पूछ रही हूँ कि सरकारी किस लिए बंद कर रहे हैं? क्या आप अपना वहाँ पे मुफ्त का इलाज चलवा रहे हैं या आपके सारे मिनिस्टर उसमें मुफ्त में जा रहे हैं? जिस तरह से LIC अच्छी वाली प्रॉफिट में थी, आपने उसको भी बेच दिया। तो क्या वजह है? आप ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं लोकल फॉर वोकल और सरेआम सारी देसी चीज़ों को, सारी गवर्नमेंट की चीज़ों को बेच रहे हैं। तो देशी और स्वदेशी का जो आपका नारा है उसमें हमारी इंडियन एयरलाइंस भी है, तो उसको आप क्यों बेच रहे हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो घाटे में ना जाए? पिछले साल 1 साल बाद उसी महीने में तकरीबन फिर भारत में 62,000 से ज़्यादा केसेज प्रतिदिन आ रहे हैं। देखिए, मैं गंभीर हूँ, लेकिन गंभीर होने के साथ साथ वजह की तलाश में हूँ कि भाई दिल्ली में बढ़ रहा है, मुंबई में बढ़ रहा है, पंजाब में बढ़ रहा है, बड़े अच्छे मैं इसको हल्के में बताना चाहूँगी, लेकिन चिंता का विषय है कि उसमें यही दिया जा रहा है, वायरल हो रहा है कि भाई कोविड में कोरोना बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ वो डिस्टर्ब नहीं करता है। असम में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो बंगाल में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इवन बॉर्डर पे गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो लोगों के मन में शंका आती है, बिहार में चुनाव था तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तो ये कैसा कोरोना है या कैसी स्ट्रेटजी है सरकार की कि जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोरोना बढ़ता है? कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसा 3rd या 2nd स्ट्रेन है कि जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, लाखों के पब्लिक प्रधानमंत्री को सुनती है, वहाँ पे कोरोना कहता है मैं नहीं आऊँगा। दूसरा सवाल ये है कि इस तरह की बातचीत की, लेकिन इस दौरे को लेकर ममता जी का कहना है कि वो राजनीति को देख कर गए हैं, वोट के लिहाज से गए हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है उनका ये दौरा। आपका क्या? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये कोई नई बात है ही नहीं। वो लोकसभा के चुनाव में
2019 के चुनाव में, 14 के चुनाव में, किसी भी प्रदेश के चुनाव में कभी वो अपना सिंबल जो है वोट डालने जाते हैं तो फूल छाप को लगा के जाते हैं, तो कभी आप मफलर वैसा पहन लेते हैं कि प्रचार हो जाए। और मुझे लगता है इस बार ममता जी उनके ट्रैप में फंसी हैं। वो चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि ममता जी ठीक आज वोटिंग के दिन भी उनके बारे में कोई चर्चा करे, नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे। ममता दी को भी ये समझना चाहिए अभी 7 चरण बाकी हैं और मोदी साहब चाहते हैं कि आप मोदी मोदी करें और आप ममता जी वही कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।